पहले दिन लड़की घर लौटी तो नौकरानियों ने उसके सामान को बेकार समझा और जमीन गंदी होने से बचाने के लिए उसे बाहर फेंक देने पर जोर दिया। उसने सूटकेस बाहर फेंक दिया और नौकर उसे भी हिला तक नहीं पाए। उसने उनसे पूछा कि वे अब भी उसे फेंकना चाहते हैं या नहीं, तो वे डर कर पीछे हट गए। फिर उसने पूरी सहजता से सूटकेस खुद उठा लिया और अंदर चली गई। उन्हें यह पता नहीं था कि वह सच में इंसान नहीं थी। वह 2025 वर्ष से समय यात्रा करके आई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता थी जो अस्थायी रूप से इस शरीर में निवास कर रही थी। बूढ़े अकादमिक ने चेतावनी दी थी कि उसकी अत्यधिक बुद्धि और अस्थिर भावनात्मक संतुलन इस शरीर को टूटने की कगार पर पहुंचा रहे हैं। उसने एक लाल रेखा चिन्हित की और बताया कि यह हथेली तक पहुंची तो मृत्यु होगी। केवल 1 महीना बचे होने पर उसे मूल परिवार के पास लौटने का निर्देश दिया गया था ताकि त्याग की कड़वाहट सुलझे और रिश्ते बने, क्योंकि तभी यह शरीर जीवित रह सकता है। वह उस घर लौट आई जिसने मूल मालिक को छोड़ दिया था। माता पिता सगाई पर चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि छोटी बेटी कॉलेज पूरा करे, क्योंकि वे सौतेली बहन की शादी लंगड़े आदमी से नहीं करना चाहते थे। युवा पुरुष ने सगाई खत्म मान लेने का सुझाव दिया, पर बूढ़े आदमी ने हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि युवा पुरुष का बड़ा भाई देश का सबसे अमीर आदमी था। सौतेली बहन ने कहा कि सगाई पूर्वजों ने तय की है और बड़ी बहन उम्र में बड़ी है, इसलिए सगाई उसे ही मिलनी चाहिए। बूढ़े आदमी ने सहमति दे दी, जबकि युवा पुरुष ने अपने खराब स्वभाव की बात कही और लड़कियों को रुलाने की बदनामी पर जोर दिया। बड़ी बहन ने फिर भी मंजूरी दे दी। असल में वह बिल्कुल भी लंगड़ा नहीं था और उसकी अपंगता केवल सगाई तोड़ने के लिए किया गया नाटक था। वह सबसे युवा महिला अकादमिक को मानता था जिसने 4 साल की शोध समस्या को 10 मिनट में हल किया था। उसे यह एहसास नहीं था कि वह अकादमिक स्वयं बड़ी बहन ही थी और सगाई से बचना असंभव हो गया। इधर बूढ़ा जोड़ा घबरा गया और बोला कि उनकी संपत्ति में से 1 पैसा भी उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वह गांव में पली बढ़ी बेटी है जो शेरों को समझ भी नहीं पाएगी। उन्होंने प्रौद्योगिकी कंपनी के महंगे अधिग्रहण का घमंड किया और उसने कहा कि इसे खरीदने वाला मूर्ख होगा और आपदा फूटने से पहले इसे बेच दें। मध्य आयु पुरुष ने उसे युवा पुरुष के घर जाने का आदेश दिया ताकि वह यहाँ आंखों में न खटके। उसने अपनी 1 महीने की समय सीमा के दबाव का हिसाब लगाया और पूछा कि वह कहाँ सोएगी, तो सौतेली बहन उसे स्टोर रूम में ले गई। उसने असुविधा ठुकराई, सौतेली बहन का कमरा ले लिया, उसे धक्का देकर गिराया और बाहर से ताला लगा दिया। अगली सुबह बूढ़ी औरत ने पाया कि बिस्तर पर बड़ी बहन सो रही है और छोटी बेटी स्टोर रूम में फंसी हुई थी। घर वालों ने देखा कि बड़ी बहन ने सारा नाश्ता खा लिया था। बड़ी बहन ने सिविल कोर्ट का हवाला देकर पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का दावा किया। घर वालों ने तुरंत रुख बदल दिया। बिना सीमा के खाना परोसने का आदेश दिया। एक के बाद एक व्यंजन आया और उसने सब कुछ खा लिया। मध्य आयु पुरुष ने उसे सामान बांधकर युवा पुरुष के घर जाने के लिए कहा। उसके निकलते ही खबर आई कि प्रौद्योगिकी कंपनी पर तकनीकी धोखाधड़ी का संदेह है। उसे जबरन डीलिस्ट किया गया है और बाजार को गुमराह करने के लिए निंदा हुई है। परिवार उसकी चेतावनी से हिल गया। फिर एक वकील आया और बोला कि उसे माँ द्वारा छोड़ी गई विरासत की परिसंपत्ति समाप्ति के लिए उसी ने नियुक्त किया है, और तभी उन्हें समझ आया कि वह साधारण नहीं है। उसी समय वह युवा पुरुष के निवास पर पहुंच चुकी थी। वह घबरा गया और दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया, तो उसने सूटकेस खोला, कंप्यूटर निकाला और प्रवेश द्वार पर ही मरम्मत करने लगी। अगले ही पल अलार्म शॉर्ट सर्किट हो गया। घर के उपकरण एक एक करके बंद होते गए और सहायक का टैबलेट भी काम करना बंद कर गया। सहायक ने घोषित किया कि सुरक्षा प्रणाली फट गई है, जबकि वह इस पर अड़ा रहा कि उसके परिवार की सुरक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे उन्नत है। इससे पहले कि वह समझ पाता, मुख्य दरवाजा खुल गया और वह सूटकेस लेकर अंदर चली आई। पुनर्जन्म के बाद आदमी ने सबसे पहले अपनी पत्नी और उसकी पुरानी मोहब्बत को जानबूझकर सोने की दुकान ले गया। फिर वह चुपचाप देखता रहा कि वे लोग दुकान का सारा सोना पिघलाकर 6 मंजिला सोने का केक बना रहे हैं, जो बेटी के जन्मदिन का तोहफा था। केक देखकर बेटी इतनी खुश हुई कि उसने उसी आदमी को अपना असली पिता मान लिया। तो तीनों को हंसते देखकर वह बस ठंडी हंसी हंसा, क्योंकि अब उनकी सजा आने वाली थी। असल में वह देश के सबसे अमीर परिवार का वारिस था। पिछले जन्म में उसने पत्नी की झूठी इज्जत बचाने के लिए अपनी पहचान छिपाई और 10 साल तक घर संभालने वाला पति बनकर रहा। पीछे से वह चुपचाप पत्नी के करियर के लिए रास्ते बनाता रहा, लेकिन बदले में उसे मिला पत्नी की नफरत और बेटी की तिरस्कार भरी नजरें। एक दिन जब घर का मैनेजर उसे जेब खर्च देने आया, पत्नी का पुराना प्रेमी सुन बैठा कि आदमी के कार्ड में 10 मिलियन है। तभी उसके मन में लालच आ गया। उसने बेटी के जन्मदिन का बहाना बनाकर पत्नी और दोस्तों को बाहर ले गया और जमकर खर्च किया। हर खर्च पर आदमी के फोन पर पैसे कटने का मैसेज आता रहा। सिर्फ एक दिन में उसके कार्ड के पूरे 10 मिलियन खत्म हो गए। जब उसने सवाल किया, पत्नी हंस पड़ी। उसने कहा, तुम तो घर में रहने वाले आदमी हो, तुम्हारे कार्ड में इतने पैसे कैसे होंगे? वह आदमी बोला, मेरे एक प्रोजेक्ट में ही 10 मिलियन लगते हैं, मुझे तुम्हारे पैसे चुराने की क्या जरूरत? यहाँ तक कि बेटी भी उसे कंजूस कहने लगी। सबके तानों से गुस्से में उसने पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया, लेकिन सच खुलने के डर से उस आदमी ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वह गिरा और मर गया। लेकिन जब उसने आंखें खोली, वह फिर बेटी के जन्मदिन वाले दिन पहुंच चुका था। उस समय वह आदमी पत्नी से कह रहा था कि उसने जन्मदिन के लिए 10 मिलियन का बजट रखा है। पत्नी खुशी से पागल थी और सोच रही थी कि पार्टी के बाद वह पति से तलाक ले लेगी। सब लोग फिर युंडिंग रेस्टोरेंट खाने गए। आदमी जानबूझकर देर से पहुंचा। पत्नी ने नफरत से कहा, पहले माफी मांगो और उसे शराब पिलाओ, लेकिन उसने गिलास उठाकर शराब सीधे उसके सिर पर उड़ेल दी। पत्नी गुस्से में आ गई। बेटी ने भी उसे धक्का दे दिया। उस पल उसका दिल टूट गया। 10 साल की मेहनत ने 2 ऐसे लोग पैदा किए थे जिन्हें उसकी परवाह नहीं थी। वह जाने लगा, लेकिन वह आदमी उसे रोककर बैठा लिया। तब उसने बहाना बनाया कि वह वॉशरूम जा रहा है। असल में उसके पास वायरस चिप थी। अगर वह किसी का बैंक कार्ड छू ले तो उसकी सारी जानकारी चुरा सकता था। खाना खत्म होने पर मैनेजर 3,80,000 का बिल लेकर आया। भुगतान से पहले उसने कहा, मेरा कार्ड खो गया। आदमी मुस्कुराया, क्योंकि पिछले जन्म में भी उसने यही बहाना बनाया था और उसका कार्ड चुरा लिया था। इस बार आदमी बोला, मेरा कार्ड वॉशरूम में गिर गया होगा, वैसे भी उसमें सिर्फ 10 रुपए हैं। अब वह आदमी घबरा गया। तभी उसकी नजर पत्नी के फोन कवर में रखे कार्ड पर पड़ी। उसने टिप देने का बहाना कर कार्ड ले लिया और जानकारी चुरा ली। फिर बोला, अरे मेरा कार्ड तो दूसरे पॉकेट में था। मैनेजर ने कार्ड स्वाइप किया और भुगतान हो गया। दोस्त उसकी अमीरी की तारीफ करने लगे। तभी पत्नी के फोन पर मैसेज आया, 3,80,000 रुपए कट गए। वह बोली, तुमने मेरे पैसे क्यों खर्च किए? वह आदमी शांत रहा और बोला, शायद बैंक सिस्टम की गलती है, सोने की दुकान पर मैं 10 गुना लौटा दूंगा। पत्नी शांत हो गई। फिर उसने पति से कहा, जाओ वॉशरूम से अपना कार्ड ले आओ। सब लोग फिर सोने की दुकान
पहुंचे। मैनेजर कुछ कहता उससे पहले उसने ऐलान किया, दुकान का सारा सोना मैं खरीद रहा हूँ, आज सबका बिल मैं दूंगा। मैनेजर बोला, सारा सोना मिलाकर लगभग 10 मिलियन का है, इसलिए पहले जांच करनी होगी। वह गुस्से में बोला, मेरी ताकत पर शक करते हो? फिर उसने कहा, आज यह सारा सोना पिघलाकर 6 मंजिला सोने का केक बनाओ मेरी बेटी के लिए। मैनेजर ने चेतावनी दी, एक बार सोना पिघल गया तो वापस नहीं होगा। उसने तुरंत हामी भर दी। आधे घंटे बाद 15 किलो का सोने का केक तैयार हो गया। दोस्त ईर्ष्या से भर गए, पत्नी भी शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। फिर मैनेजर ने 10 मिलियन का बिल लाकर रखा। उसने फिर चाल चली और बोला, तुम्हारा कार्ड मेरे ब्लैक कार्ड जैसा है, जरा दिखाओ। आदमी ने बिना सोचे कार्ड दे दिया। उसने उसमें वायरस डाल दिया और कार्ड लौटा दिया। फिर अपना ब्लैक कार्ड निकाला, लेकिन जैसे ही मैनेजर कार्ड स्वाइप करने वाला था, सब कुछ बदलने वाला था। पुनर्जन्म के बाद महिला ने सबसे पहले अपनी बहन को टैक्सी में बैठाकर मामा के घर भेज दिया और कहा कि वह वापस न आए। फिर वह दुल्हन के कमरे में लौटकर अपने मंगेतर से सगाई तोड़ने वाली थी। तभी अचानक बगल वाले कमरे से चीखने की आवाज आई। मंगेतर की पहली प्रेमिका बोली कि अंदर उसकी बहन है और यंग मास्टर कमरे में हंगामा कर रहा है। ये सुनकर महिला तुरंत चौंक गई, क्योंकि उसकी बहन तो अभी अभी टैक्सी से भेजी जा चुकी थी। पहली प्रेमिका ने उसे शांत करते हुए कहा कि चिंता की बात नहीं है, उसकी बहन को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन महिला को अपने पिछले जीवन की याद आ गई। पिछली बार इसी हंगामे में उसकी बहन घबराकर ऊंची इमारत से गिर गई थी। मंगेतर के परिवार ने कहा था कि यह आत्महत्या थी और बाद में उन्होंने महिला को कार से कुचलवाने की भी कोशिश की थी। ये याद आते ही महिला ने पहली प्रेमिका को धक्का दिया और कमरे में घुसकर अपनी बहन को बचाने दौड़ी। लेकिन पहली प्रेमिका ने उसे पकड़ लिया और मंगेतर को बुलाकर उसे रोकने को कहा। मंगेतर ने कहा कि वह झगड़ा न करे, उसकी बहन तो बस शादी की खुशी में आई है और उसे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर महिला और गुस्से में भर गई और फिर से कमरे की ओर दौड़ी। तभी सास नाराज होकर बोली, उसकी बहन मेरी बेटी के बराबर कैसे हो सकती है। मंगेतर भी मजाक उड़ाते हुए बोला कि अगर यंग मास्टर को उसकी बहन पसंद आ भी जाए तो यह तो उसके लिए फायदा ही होगा। ये सुनकर महिला से सहन नहीं हुआ और उसने मंगेतर को जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर वह अपनी बहन को बचाने के लिए कमरे की ओर दौड़ी। पहली प्रेमिका उसे रोकने आई तो महिला ने उसे भी थप्पड़ मार दिया। जब एक आदमी ने पहली प्रेमिका की रक्षा के लिए बियर की बोतल उठाई तो महिला ने उससे पहले ही बोतल छीन ली और टेबल पर जोर से तोड़ दी। उसने सबको धमकाया कि जो भी उसे रोकेगा उसे पछताना पड़ेगा। लेकिन सास गुस्से में आगे बढ़ी और उसे रोकने लगी। तभी पहली प्रेमिका बाहर आई और बोली कि यंग मास्टर एक सम्मानित मेहमान है, इसलिए थोड़ी देर के लिए उसकी बहन की बलि देने में क्या फर्क पड़ता है। यह सुनकर मेहमान तालियां बजाने लगे और कहने लगे कि पहली प्रेमिका ही असली पत्नी बनने के लायक है। सास भी यह सुनकर बहुत खुश हुई। लेकिन तभी अचानक महिला की बहन का मैसेज आया जिसमें उसने फोटो भेजी थी कि वह सुरक्षित मामा के घर पहुंच चुकी है। अब महिला के मन में सवाल उठा, तो फिर कमरे के अंदर आखिर है कौन। उसे याद आया कि मंगेतर की बहन कभी सामने नहीं आई थी। शायद उसे ही दुल्हन की सहेली बनाकर अंदर भेज दिया गया था ताकि हंगामा किया जा सके। तभी उसने मंगेतर से पूछा, तुम्हारी बहन कहाँ है। मंगेतर ने तुरंत उसे फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अब सास घबरा गई और अंदर जाकर उसे बचाने दौड़ी। लेकिन पहली प्रेमिका ने उसे रोकते हुए कहा, जब तक ये हंगामा खत्म नहीं होगा हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। फिर सास ने परिवार की विरासत वाली जेड की कंगन पहली प्रेमिका के हाथ में पहना दी। उसे नहीं पता था कि उसे इस फैसले पर जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। उसी समय यंग मास्टर हंगामा खत्म करके कमरे से बाहर निकला। मंगेतर अंदर गया और बिस्तर की चादर उठा दी।